साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। तो आज हम पढ़ते हैं धातु और अधातु का पार्ट 8 पढ़ेंगे। भाग 8 है हमारा। इसको समझेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आज का टॉपिक हमारा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी मैंने आपको समझा रखी है और सक्रियता श्रेणी में जितनी भी धातु, उसमें 3 कैटेगरी धातु है: अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है उनका निष्कर्षण करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, वह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आपको याद रखना है विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। विद्युत अपघटन अपचयन विधि से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण किया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताऊंगा कि विद्युत अपघटन अपचयन विधि का यूज कैसे किया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हम एक कुचालक जार ले लेते हैं, विद्युत का कुचालक, और इसमें ग्रेफाइट की बनी या धातु की बनी 2 छड़ें लगा देते हैं। ये दोनों छड़ें मैंने लगा दी और एक छड़ है हमारी एनोड जो पॉजिटिव होती है, एक होती कैथोड जो नेगेटिव होती है। अब इसको हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने सेल से इसको क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो जार है इसके अंदर हम विलयन भर देते हैं, जिसका हमें विद्युत अपघटन करना है। जिसका हमें क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है, वो विलयन भर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? सोडियम क्लोराइड का विलयन भर देते हैं। अब देखिए क्या होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। देखो, मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को गलित क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है तो समझिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का गलित क्लोराइड कौन सा होगा? जैसे NaCl, इसमें क्लोरीन गैस होगी। Mg का होगा MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम का कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इनके गलित क्लोराइडों का अगर विद्युत अपघटन कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इनसे धातु प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए हम NaCl लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? NaCl यानी कि नमक का विलयन। ये ले लिया मैंने। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें विलयन डालोगे, जब इसमें विद्युत का प्रवाह किया जाएगा, यहां से करंट का क्या किया जाएगा? प्रवाह। तो NaCl 2 आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयन में क्या होगा? टूट जाएगा, विच्छेदित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। बहुत ही ध्यान समझिए, NaCl किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब क्या होने वाला है, इसको देखिए। कैथोड छड़ पर क्या होगा उसको समझिए। कैथोड छड़, जो हमारी कैथोड वाली छड़ है, यहां पर क्या होगा? ये Na इधर चला जाएगा कैथोड छड़ पर, और Cl का चला जाएगा एनोड छड़ पर चला जाएगा। तो जैसे Na कैथोड छड़ पर जाएगा तो क्या होगा? Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये धातु को निष्कासित कर देगा, धातु बाहर निकल जाएगा। अब ये कैथोड एनोड ऐसा, तो ये मैं लिखता हूं एनोड छड़। यहां पर क्या होगा? ये Cl- है। क्या है? Cl-। ये क्या करेगा? Cl+ बना देगा, यानी Cl बना देगा, धातु बना देगा। तो क्या होगा? Cl+
इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका क्या हुआ, यहां भी अपचयन हो गया और यहां पर भी क्या हो गया, अपचयन हो गया और Na और Cl मुक्त हो गए। दोनों एनोड और कैथोड पर क्या हो जाएंगे, आसानी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो विधि होती है, इस विधि का नाम क्या है, विद्युत अपघटन अपचयन विधि। कौन सी विधि है, विद्युत अपघटन अपचयन विधि। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा आसानी से हम निष्कर्षण कर सकते हैं। किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी इस विधि के द्वारा हम धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, अगला टॉपिक लेते हैं हम, धातुओं का परिष्करण। इसको आप समझेंगे क्या है धातुओं का परिष्करण। अगला बिंदु हम लेते हैं धातुओं का परिष्करण। ध्यान से आप इसको समझेंगे, धातुओं का परिष्करण क्या होता है। हमने कुछ समय पहले अपचयन किया था। अब अपचयन के अंदर क्या होता है, जो भी आपको धातु प्राप्त हो रही है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। पूर्ण रूप से मान लो वो शुद्ध नहीं होती है जब हमने अपचयन की क्रिया की थी। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त हमें नहीं हो रही है, तो उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम जिस विधि का यूज करते हैं उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान समझिए। हमने जब अपचयन करते हैं तो अपचयन करने से जो धातु प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध अगर नहीं हो, पूरी तरह से अगर शुद्ध नहीं हो, तो जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन सी विधि, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो अब हम इसको भी हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझेंगे। इस विधि के लिए हम किन किन धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो उन धातुओं के एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे कॉपर है, जिंक है, निकिल है, सिल्वर है, गोल्ड है। इन धातुओं को हम इस विधि द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि द्वारा इन धातुओं को हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अब इसको भी मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक कुचालक बीकर है, इसमें दो छड़ें लगी हुई है। एक छड़ है कैथोड की, एक छड़ है एनोड की। कैथोड एनोड, इसको तार से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी गई है। अब क्या करेंगे हम, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें धातु का लवण भर देंगे हम। क्या भर देंगे, धातु का लवण। धातु का लवण, मान लीजिए हम कॉपर प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉपर का लवण आएगा इसमें, CuSO4 कॉपर सल्फेट इसमें भर देंगे। बहुत ध्यान समझिए, इसमें हम धातु का लवण कॉपर सल्फेट भर देंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्या होने वाला है। ये जो छड़ होगी अशुद्ध धातु की बनी होगी। किसकी बनी होगी, अशुद्ध धातु की। और ये जो बनी होगी वो शुद्ध धातु की बनी होगी। छड़ लेंगे हम, वो भी कॉपर की होनी चाहिए, तो ये अशुद्ध धातु की बनी होगी और ये क्या बनी होगी, शुद्ध धातु की बनी हुई होगी। अब क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीका, इसको आप ध्यान से आप समझिएगा। ये जो एनोड छड़ है किसकी बनी हुई, अशुद्ध धातु की। तो जब जैसे हम इसमें विद्युत का प्रवाह किया जाएगा, करंट का प्रवाह किया जाएगा, तो अशुद्ध धातु की बनी हुई छड़ से अशुद्ध पदार्थ निकलकर किसमें आ जाएगा, इस धातु के लवण के अंदर आ जाएगा, निकलकर यहां आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, Cu2+ कॉपर यहां पर आ जाएगा। अब आने से क्या होगा, जैसे ही जितना पदार्थ इस अशुद्ध छड़ में से निकलकर इसमें आएगा, उतना ही पदार्थ इस धातु के लवण में से निकलकर कहां चला जाएगा, इस कैथोड की छड़ पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कैथोड की छड़ पर निक्षेपित हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, अशुद्ध धातु की बनी हुई छड़ में से
पदार्थ निकलेगा, जब विद्युत का प्रवाह किया जाएगा धातु बाहर निकलेगा, कॉपर बाहर निकलेगा, और उतना ही कॉपर क्या होगा, इस धातु के लवण में से निकलकर कहां चला जाएगा, शुद्ध धातु की छड़ पर निक्षेपित हो जाएगा, यहाँ फिर यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा। और क्या होगा, वो जो अशुद्धिया होगी उस एनोड छड़ के नीचे इकट्ठी हो जाएगी। गंदगी कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इस एनोड छड़ के नीचे, जिसको अपद्रव्य कहते हैं। गंदगी को क्या बोलते हैं, अपद्रव्य या एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख कहा जाता है। ये कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इस एनोड छड़ के नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इस प्रकार से हम आसानी से धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि द्वारा, जिसमें हम कौन कौन सी धातु प्राप्त कर सकते हैं, कॉपर, जिंक, निकिल, अर्जेंटम और हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आऊंगा नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।